कबाड़ वाला क्वेश्चन निकाल के, डस्टबिन से क्वेश्चन निकाल के बीपीएससी ने 4 जनवरी को पेपर कराया था। आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, उसके पीछे का तर्क क्या है? गया में और नवादा के ट्रेजरी में ये बचे हुए जो दो सेट क्वेश्चन थे, ये यूज ही नहीं हुए थे, आया ही नहीं था। अब कहां गया ये बीपीएससी बताए। 4 जनवरी को जो उसने बापू परीक्षा परिषद जो यहाँ धांधली हुई थी, उसका जब री एग्जाम हुआ, उसने उसके लिए नया क्वेश्चन ही नहीं बनाया। आयोग में भी एक आदमी को पूरा पिन पॉइंट पकड़ लिया कि मेन कौन है और इनकी भी जांच होगी, इनको भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। तो ये कुंदन कुमार जी को, ये ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, इनको यहाँ से हटाना चाहिए। बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के हैं यहाँ पे, इनको कहीं शौचालय विभाग में सचिव बना के भेज दें यहाँ पे। इस बात की पुष्टि कैसे हुई कि गया और नवादा में जो एक्सेस पेपर थे वो नहीं है? क्या इसकी कोई स्लिप आपके हाथ लगी है या किसी से वहां अधिकारी ने पुष्टि करी? इतना कॉन्फिडेंस फील हो रहा है कि जैसे लग रहा है कि अब हमको फैसला, बच्चों का भविष्य में जो आधार में अटका था, अब हाईकोर्ट से हम लोग जीत जाएंगे लोग। तो क्या आरोप ये लगा रहे हैं कि जो इतना टाइम मिल गया उसमें भी पेपर इधर उधर हो गया और लोगों के हाथ लग गया पेपर? आयोग से हम लोग को कोई उम्मीद नहीं है, हम लोग हाईकोर्ट से लड़के ले लेंगे लोग। आयोग तुम रखे रहो अपना, अभी पहले री एग्जाम लेंगे, उसके बाद आयोग में एक एक लोगों का क्लास लेंगे। जब से बिहार की 70वीं बीपीएससी परीक्षा हुई है, उसका प्री एग्जाम हुआ है, तब से लगातार कई तरह के आरोप लगे हैं। कुछ आरोप छात्र आयोग पर लगा रहे हैं और कुछ आयोग छात्रों पर लगा रहा है। आयोग का कहना है कि जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं वो नॉन सीरियस हैं और वो छात्र हैं ही नहीं। हालांकि छात्रों का कहना है कि आयोग ने सही से परीक्षा नहीं कराई, जिसके चलते कईयों का भविष्य ताक पर है। इसी बीच हमारे साथ खान सर जुड़े हैं और खान सर का आरोप है कि उन्हें कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम पेपर में धांधली हुई है। अब ये सबूत क्या है, उनके तर्क क्या हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ खान सर हैं। सर ये बताएं कि क्या दावा है, क्या आपको सबूत मिले हैं जो आयोग के खिलाफ? देखिए, आज 13 फरवरी है और 2 महीने लग गए इस सबूत को जुटाने में। और कई बार आप मीडिया हाउस से भी, और आप तो रजत जी इसको तो बहुत बारीकी से देख रहे हैं, स्टूडेंट का भी कहना था सर कोर्ट में क्या हुआ, पीआईएल में क्या हुआ। तो जब तक कोई सबूत हाथ नहीं लगता है ना, तो हम लोग कोर्ट में कॉन्फिडेंस फील नहीं करते हैं, क्योंकि जज हमें कुछ देते नहीं है, वो सबूत के आधार पर ही फैसले देते हैं। तो हमें एक अच्छे से सबूत लग गया कि कबाड़ वाला क्वेश्चन निकाल के, डस्टबिन से क्वेश्चन निकाल के बीपीएससी ने 4 जनवरी को पेपर कराया था, जिस कारण वहां पर रिजल्ट 3 गुना से ज्यादा हुआ, 19% रिजल्ट हो गया। वहीं अगर देखेंगे 6 दिसंबर को, तो वहां पे रिजल्ट केवल 13 दिसंबर को देखेंगे तो 6% रिजल्ट हुआ था, और वो रिजल्ट बढ़ गया। यही कारण था क्योंकि स्क्रैप क्वेश्चन को यूज किया गया बीपीएससी द्वारा। आपको ये सर जानकारी कैसे मिली, मतलब इतनी पुष्ट जानकारी कैसे मिली है कि स्क्रैप का पेपर, क्योंकि राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा है, इससे कईयों का भविष्य तय होना है, कईयों की जिंदगी बदलने वाली है, कईयों की एक नई जिंदगी मिलने वाली है। आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, उसके पीछे का तर्क क्या है? कईयों की जिंदगी बनाने के लिए जो ये बोल रहे हैं ना, वो बच्चे हमारे बेंच पे बैठ के पढ़ाई किए हैं। तो जो सरकार जितना लगाव है ना, उनसे ज्यादा लगाव हम लोग को है। उनको शायद सरकार आंखों से भी नहीं देखा होगा, हम लोग ने 1.5 साल तक उसको 1800 घंटा पढ़ाए हैं। तो लगाव हमें भी है, तो हमारी भी लड़ाई उनसे ज्यादा हम सीरियस लड़ रहे हैं। हमने हर एक जिला के ट्रेजरी में पता कराया, क्योंकि देखिए 13 दिसंबर को जब परीक्षा हुई तो 3 सेट में क्वेश्चन बना। उस 3 सेट में एक सेट को यूज किया जाता है, बाकी 2 सेट को